तो सर नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूट द हीट generated by transferring 96000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। अब आप देखिए यहां से थोड़ा सा और हम इस फॉर्मूले को अगर बात करें तो सर यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस जब वर्ड है, एक बात आप याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला भी यहां रिवाइज करवा देता हूं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूला है दिस इज V इज इक्वल्स टू दिस इज W बाई Q। तो ये बात आप याद रखिएगा कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपको यहां से ये जो डेफिनेशन होता है यहीं से आप इसको आप आराम से जो है डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से कि द वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक बात इसके साथ याद रखिएगा सर ये वो फॉर्मूला है जो अकेले जो है सारे जितने भी फॉर्मूले हैं भी पावर के फॉर्मूले हो, क्लियर है, चाहे जो है आपका हीटिंग इफेक्ट का हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हो, अकेले यही जो है ये फॉर्मूला आपको जो है सब में जो हेल्प करेगा। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। जैसे आप यहां से इस वजह से कह रहा हूं कि सर W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, लिख सकते हैं आप इसको। ये जो वर्क डन है जिसका यूनिट जूल होता है आपका, यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस्ड में। यही क्या होता है, यही जो है हमारा जो है वर्क डन दिस इज कन्वर्टेड इनटू हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि वो भी जूल, क्लियर। तो ये जो है बहुत ही इजी वे में यहां से बहुत सारे फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको बता दिया कि सर W इज इक्वल्स टू अगर फॉर्मूला है V इंटू Q, तो यहीं से आप कर सकते हैं Q इक्वल्स टू IT, तो ये भी हमारा हीट प्रोड्यूस्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज VIT, बहुत बार ये क्वेश्चन अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला आराम से आप इससे हेल्प कर सकते हैं आप। अभी देखिए इसके अंदर अगर हम सर अगर अप्लाई ओम्स लॉ देख सकते हैं आप, बहुत सारे यहाँ से फॉर्मूला बनता है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए V दिस इज इक्वल्स टू V को कन्वर्ट कर लीजिए, V इक्वल्स टू देखिएगा IR में, तो यहाँ से आप इसको इस V के जगह पे आप क्या करिए IR लिख दीजिए, ठीक है, I इंटू T ऐसे ही है, तो ये क्या बन गया, दिस इज I स्क्वायर RT। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी बनता है, क्लियर। अब यहीं से अगर हम देखें तो सर इस V को एज इट इज यहीं रहने दीजिए, I को कन्वर्ट कीजिए, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R इंटू T। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज V स्क्वायर बाई R इंटू T, देख सकते हैं आप। तो ये बेसिकली जो है ये फॉर्मूला अकेले जो है बहुत बार हेल्प करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का, ये बात आप याद रखिएगा। बहुत सारे जैसे जनरली अगर हम बात करें तो सर अगर यहाँ से हमें पावर का फॉर्मूले को अगर यहाँ अगर देखें तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिएगा आप यहाँ से W बाई T वर्क डन बाई टाइम, ठीक है। तो अभी आपने देखा है कि सर V क्या है, आप देखिए दिस इज VIT एंड डिवाइडेड बाई T, T से T कैंसिल क्या आ गया V इंटू I। तो यहाँ से भी जो पावर का फॉर्मूला इसमें भी आप ओम्स लॉ लगाकर काफी सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है अपने आप में जो है पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले को, इसको बहुत ही अच्छे वे में देखो, इसको रटना नहीं है, आप आराम से यहां से सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आप देख सकते हैं यहां कि सर जो V है W बाई Q और यही जो वर्क डन है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट प्रोड्यूस में, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा आपको, क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ, चलिए हम पहले बेसिक इस क्वेश्चंस को पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सर यहाँ जो है हीट जो है जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर यहाँ से अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं V इंटू Q, क्लियर। V की वैल्यू यहाँ दे ही रखा है 50, Q का भी वैल्यू यहाँ दे ही रखा है, वो भी आपके सामने है, देख सकते हैं आप, दिस इज 96000, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 एंड 0 3 1 0 ये है 3। इसलिए आप क्या कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है दिस इज जूल, तो अगर यहाँ से यहाँ पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन यहाँ तक ही आंसर है, यहीं पे आप छोड़ दीजिए। अगर ऐसा कर सकते हैं आपके सर ये हम ऐसा करें कि सर क्या 1 2 3 4 5 क्या इसको 10 टू द पावर 5 लिख दें, या अगर एक और चीज आप करें कि सर 4.8 अगर हम दे दें, ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। और 10 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है, ये मेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 10 पे पावर दिस इज डेका, दिस इज हेक्टो, दिस इज किलो, दिस इज मेगा,
डेका, हेक्टो, किलो, मेगा एंड दिस इज गीगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 10 पावर 6 अगर मेगा है कैपिटल एम, तो दिस इज, ये अगर ऑप्शन में अगर ऐसे दे तो अगर आगे रखा है 4.8 मेगा जूल, तो भी आप इसे आंसर इसको लिख सकते हैं। बाकी आपका आंसर यहीं पे ही खत्म है। तो ये आपको क्या होगा, बहुत ही हेल्प करेगा। ये जो है एक बेसिक फॉर्मूला जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो है क्या करता है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बाकी सारे फॉर्मूले को डिराइव कर देता है अकेले। तो यहां से बहुत सारे आप फॉर्मूले भी देख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं। आता है ये, यहां से भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, SQRT से कितना बार पूछता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और डायरेक्टली क्या होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आता है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कि होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फर्दर अगर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर मूव करें, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।